अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जन्ना फ्रॉम वी सोल्वो वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही एक खास मेहमान हैं जिन्होंने स्पेशली हमें सियालकोट से ज्वाइन किया है। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, बहुत लंबी इनकी एक फहरिस्त है जान पहचान की, इनके फॉलोअर्स की। नाम भी बहुत खूबसूरत और बिल्कुल अपने नाम की तरह इनकी पर्सनालिटी भी है। मोहम्मद फारूक अवान, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है सियालकोट से। बाय प्रोफेशन ये एक मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत ही मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं। एक्चुअली में हम कॉलीग्स हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान। ये बहुत ज्यादा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी यूथ को, हमारे इदारों को, ना सिर्फ तालीमी इदारों को बल्कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ये वहां पर भी बहुत ज्यादा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमने इनको खास तौर पे यहाँ पे मदऊ इसलिए किया है, सबसे पहले तो मैं इनसे सलाम दुआ लूंगी और इसके बाद जब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूं कि जो हमारे इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके पेश नजर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सवाल आपके सामने होंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं फारूक साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फारूक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम सना, आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने बिल्कुल बताइए सब क्या चल रहा है आजकल, रूटीन में क्या है? बस आपको पता है कि हम लोग ज्यादा सफर में होते हैं, काम हमारा लोगों से, स्टाफ के साथ, ट्रेनिंग के हवाले से, बिल्कुल यही काम हमारा सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टियों में भी यही काम होता है, लोगों के पास टाइम होता है, वक्त होता है कि वो स्टाफ के लिए कुछ तरह के प्रोग्राम्स रख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यही थ्रू आउट द ईयर हमारी मसरूफियत होती है, तो पूरा साल सफर में ही होता है। सही। और ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये तरबियत का सफर है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल तरबियत का सफर है। सिर्फ और सिर्फ हम छोटी सी चीज देखने में आती है कि जी ये सिर्फ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटे सी उसको ना टर्म देकर तो बात खत्म कर दी जाती है। उसके पीछे बैकएंड की स्टोरी क्या होती है, कितनी एफर्ट होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सिर्फ अपनी ही नहीं, हम किसी की भी ग्रूमिंग कर रहे हैं। एक घंटे के सेशन के पीछे बहुत एफर्ट होती है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज हमने फारूक को खास तौर पे ये पूछने के लिए बुलाया है कि हम जगह जगह मुख्तलिफ इदारों में देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरास हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने इदारों में भी, रोड्स पे भी, इधर उधर भी बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इंसर्ट किए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कैमरास हैं, वास्ट बिल्कुल। और उन सब के बावजूद भी, सबके ऊपर निगाह होते हुए भी हमारे यहाँ क्राइम की रेशो कम नहीं हो रही है। क्या हम कैमरा से डरते नहीं है या हम सजा से डरते नहीं है? चलिए कैमरा से तो ना डरे, लेकिन क्या हमें सजा का भी खौफ नहीं रहा, या इसके पीछे क्या स्टोरी है? उनके होते हुए भी सर आप देख रहे हैं कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कोई क्राइम एक तरह का नहीं है, चोरियां भी हो रही हैं और बच्चों के किडनैपिंग भी हो रही है, चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा है, फिर वेमेन किडनैप भी हो रही हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है सारे मामलात हैं, और रॉबरी भी हो रही है, और धोखाधड़ी, सब कुछ हो रहा है और नजरों के सामने हो रहा है, सब कुछ फुटेज में आ रहा है। उसके बावजूद भी लोग इस चीज से पनाह क्यों नहीं मांग रहे हैं और इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है? बहुत शुक्रिया मैम सना। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, आपकी पूरी टीम का, अपने बड़े भाई मोहतरम इमरान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया है और मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूं। ये सवाल बहुत अहम है और वक्त की जरूरत है ये सवाल, और आपने तो ये एक आज प्लेटफॉर्म पे पूछा है, एक पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म है, इस पे सवाल किया है। ये सवाल हर इंसान के जहन में बिल्कुल ऐसे कि हमारे मुआशरे में क्राइम कंट्रोल यूनिट जैसे फ़आल इदारे हैं और उनका काम भी आप देखते रहते हैं जो भी मामला है। इसके अलावा गवर्नमेंट का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, गली मोहल्ले में कैमरास हैं, सीसीटीवी फुटेजेस आम मिल जाती हैं, फिर सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बावजूद ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये है मैम सना, आपने कैमरा और उससे नसीहत हासिल करने वाला कि हम उससे नसीहत हासिल नहीं करते हैं, इस पे भी बात की है। उस चीज को पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, एक होता है इंसानी आंख का कैमरा, बिल्कुल, जो हमारी अपनी आंख है,
बिल्कुल, हमारी अपनी आंख जो देखती है, बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने ये निजाम रखा हुआ है कि हमारी अपनी आंख, चूंकि ह्यूमन आई है, बिल्कुल, तो इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये वो डायरेक्ट मंजर को देख के बिल्कुल, तो उसमें कोई इबरत या निशानी हासिल करे। बिल्कुल। अब जो कैमरा हमें दिखाता है, क्योंकि कैमरे में तो वो एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल। अब उस कैमरे से हम जो देखते हैं वो फिर दोबारा हमारे ऊपर ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो कैमरे की आंख ने हमें दिखाया है। बिल्कुल ऐसे। तो कैमरे ने तो जो भी है, बिल्कुल। यानी जैसा भी है, जितना तो भी scene खौफनाक capture कर लिया, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जितना भी खौफनाक है, जितना भी भयानक है, बिल्कुल। दर्दनाक है, बिल्कुल ऐसे। परेशान कुन है, दिखा देना है। बिल्कुल। अब इंसान ने उससे क्या सबक सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या कहते हैं, निशानियां क्यों नहीं, हम उनसे हम सबक क्यों नहीं सीखते हैं? गवर्नमेंट ने इतने सारे काम कर दिए हैं, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने इदारे बना दिए हैं। जैसे हमने एक बात भी की है कि CCU के नाम से बड़ा एक फ़ौल इदारा काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बावजूद गवर्नमेंट हर तरह से सपोर्ट Exactly, कर रही है कर ना, हम हमारी सेफ्टी के लिए ही काम कर रही है। लेकिन अकेला ये काफी नहीं है। यानी हम जिस दौर में रहते हैं या हमारा मुआशरा जिस नहज पर पहुंच चुका है, सिर्फ ये कर देना काफी नहीं है कि आप कैमरास लगा दें, आप लोग हैं उनको सजा दे दें। अच्छा, इसके बावजूद क्या होता है, हम देखते हैं कि एक CCTV फुटेज सामने आई और मुतल्लिका जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में भी लाया गया, उनको सजा भी हुई, बहुत जल्द पकड़े जाते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे, अगले ही दिन वही उसी तरह का सेम वाकया रिपीट हो जाता है। ऐसा क्यों है? ये हुआ है के बाद एग्जैक्टली, यही आपका सवाल है। अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जहां पे ये बहुत सारे काम किए हैं, मेरा ये ख्याल है कि अभी वक्त है, सही वक्त है कि बजाय इसके कि हमारा मुआशरा मजीद बिगाड़ की तरफ जाए, मजीद इंतशार की तरफ जाए और हम लोग चीजों को संभाल ना सके, अभी भी वक्त है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेट लेवल पर, बिल्कुल स्टेट लेवल पर क्या करे, मुआशरे में इखलाकी कदरों को फरोग दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही, और जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। और फिर मैम सना, ये स्टेट लेवल पर नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, स्टेट लेवल पर ये चीजें होती हुई नजर आनी चाहिए, इंप्लीमेंट होती हुई नजर आनी चाहिए। होता ये है कि एक बंदा जो जुर्म करता है उसको पकड़ लेते हैं, सजा हो जाती है, लोग भी मुतमईन हो जाते हैं कि जी हो गया, लेकिन वो जुर्म रुकता इसलिए नहीं है कि उसको रोकने के लिए जो एक माहौल देना है, बिल्कुल, एक जो सोच देनी है, फिक्र देनी है, तरगीब देनी है, वो हम नहीं करते हैं। अब वक्त है कि हुकूमत है, बहुत सारे और इदारे हैं, NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, वो मुआशी जो कदरें हैं, जैसे मैंने कहा है, जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करें, और वो प्रमोट इस तरह से करें, ये ऐसे ही चलाएं कैंपेन जैसे हम लाइसेंस की कैंपेन चलाते हैं, ऐसे ही हम हेलमेट लोगों को पहनाना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो कैंपेन डंडे के जोर पे करवाएं। हमारे मुआशरा बिगड़ गया है ना, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, लोगों को वो कल्चर देना पड़ेगा कि जहां से बुराई की जड़ है ये वो काम ना हो। अच्छा फारूक, यहाँ पे एक सवाल मेरे माइंड में आया है, मैं जरूर चाहूंगी, मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया इसी के मुताबिक, तो उन्होंने कहा तरबियत नहीं है। अब आप देखें, जब तरबियत की बात आती है तो वालिदैन फोकस ही हमारा वो होता है, टारगेट हम माँ को कर देते हैं, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जो तरबियत है ना, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारी औलाद खराब हो। मेरा यही जवाब था, हमारी औलाद बिगड़ जाए, यानी वालिदैन को अपने बच्चे हमेशा अजीज होते हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी एक चीज कोट करूँ, अभी जो बच्ची मुंतहा का केस हुआ, उसके जो जिम्मेदार था लड़का, उसको खत्म भी कर दिया, मार दिया, लेकिन उसकी माँ कर रही है, क्लेम किया है कि पहले वो नहीं किया गया। वही आप वाली बात आ जाती है कि पेरेंट्स तो इस तरह का ब्रॉटअप नहीं करते हैं। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है। देखिए, वालिदैन से ज्यादा मुखलिस कौन है दुनिया में औलाद के साथ? ये वाहिद रिश्ता है जो बिना किसी मफाद के, किसी लालच के, गर्ज के, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए सोचता है, और बिल्कुल एक ही तरह सारे बच्चों को देखते हैं जो वालिदैन है। तो कोई वालिदैन, अच्छा, घर में तरबियत का माहौल और बच्चों का सारा मामला ठीक होता है। अब ये देखेंगे, फादर्स की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे, अगर हम कोई उस तरह का मामला है बाहर बच्चों का ना हो, यानी हमारी घूमना फिरना है, कोई हमारी कंपनी उस तरह की है, वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चों का ना हो। घरों में तरबियत वाले मामला ठीक हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि जब वही बच्चे सोसाइटी में आते हैं, एग्जैक्टली, जब वो बाहर निकलते सोसाइटी हैं, क्या रोल प्ले कर रही है, ये बहुत अहम पॉइंट है यहाँ पे। हम सोसाइटी को वहां पे चेक एंड बैलेंस उस तरह से हम रख नहीं पाते हैं। ये चेक एंड बैलेंस स्टेट ने रखना होता है कि रियासत ने कुछ हुदूदो कुयूद मुतय्यन करनी होती हैं, और जैसे बहुत सारे इस्लाहात हुई हैं, कानून साजी हुई है, उस पे अगर मामला बेहतर हुए हैं तो हम क्यों अभी इन चीजों से पीछे हैं? तो हमें फौरी तौर पर कुछ मुआशी कदरों को फौरी तौर पे फरोग देने की जरूरत है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंपल्सरी किया जाए कि इसको फॉलो करें। और ये कोई सख्ती वाली बात मैम सना इसलिए नहीं होगी, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, लोग बहुत जल्द इस चीज को फॉलो भी करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। पॉइंट ये है कि हमारे लोगों को जरूरत है कि प्रोजेक्शन के साथ, पूरे जोर के साथ मुआशी जो कदरें हैं मुआशरती, उनको फरोग दिया जाए और स्टेट लेवल पर दिया जाए। यहाँ पे आखिरी एक सवाल करती चलूं इस प्रोग्राम के इख्तिताम में कि क्या तालीमी इदारे इसमें कोई किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के भी बहुत सारे केसेस आते हैं हमारी नजर में ऐसे। जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। हमारा चूंकि सारा दिन ताल्लुक वास्ता ही तालीमी इदारों से रहता है, तो हम वहां पर भी ये बात करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर से भी बराह रास्त काम कर रहे होते हैं, उनके साथ हमारे मामलात होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा बोझ गवर्नमेंट का उठाया हुआ है तालीम के हवाले से। लेकिन हम जब वहां पर भी आजकल जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब हमारे हर ट्रेनिंग सेशन का, हमारी सोच उनमें भी आ गई है, डेवलप हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस का और कोई वर्कशॉप है, हमने कोई बैक टू बैक कोई हमने चीजें प्लान की हुई हैं, तो उसमें भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टाफ को ये बताएं कि हमने बच्चों को लाइफ स्किल्स, मुआशरे में हमने रहना कैसे है, किसी चीज का मुस्बत इस्तेमाल क्या है, उसका गलत इस्तेमाल क्या है, और फिर सही क्या है, गलत क्या है। ये चीज हम स्कूल से भी दिखाएं। देखिए ना, एक बच्चा 8 घंटे स्कूल में गुजारता है, तो वहां से अगर वो पॉजिटिव मैसेज लेके आता है, वो चीजें सीख के आता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी के बुलाने पे जाना है, किसी को सुनना है, किसी को सुनना है, किसी को नहीं सुनना। ये सारी चीजें हमें अपने इदारों में ग्राउंड लेवल से अगर इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो इस पे भी मैं ये कहना चाहूंगा मैम सना कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, बहुत अच्छा काम मैंने जैसे कहा कर रहे हैं, लेकिन अब एक कंपल्शन ये होनी चाहिए कि एक ऐसा पीरियड, जिस तरह आपको पता है बज़्म अदब होता था, इमरान भाई को इस हवाले से पता है कि किसी दौर में बज़्म अदब होता था, वो जुम्मे रात या जुम्मे का दिन, उसमें पूरा एक हमारा मतलब आप चाह रहे हैं प्रॉपर एक सब्जेक्ट हो जो हमारे टाइम टेबल में ऐड हो, डेली बेसिस पे उसकी क्लासेस हो। अब वो वक्त नहीं है कि आप उसको हफ्ते में करें, आप महीने में कोई एक प्रोग्राम कर लें, या आप साल में कोई एक सेमिनार कर लें। ये इसको प्रॉपर डेली बेसिस एग्जैक्टली सब्जेक्ट के तौर पे लेके जब तक हम नहीं चलेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे लेके चलेंगे, तो स्कूल्स जो हैं वो अपना एक जो बहुत अच्छा एक रोल अदा कर रहे हैं उसमें, यानी मुआशरती सुधार में भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल ये प्ले कर लेंगे। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इनको मिलकर बैठना चाहिए, ताकि एक ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है बच्चों की, उनकी जो तरबियत है, मुआशरे के मामलात हैं, इनके हवाले से प्रॉपर एक अलग से निजाम हो, एक पूरा पीरियड हो इस हवाले से। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इसके ऊपर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसके ऊपर गवर्नमेंट आफ्टर एवरी मंथ नोटिस ले, चेक एंड बैलेंस रखे। एग्जैक्टली, जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। वैसे भी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह आपको पता है कि चेक एंड बैलेंस तालीमी इदारों में बहुत है, मतलब बंद करने थे, खास बंद करने थे खुले, हाँ बंद करने थे खुले क्यों हुए हैं, फिर भी गवर्नमेंट के जो हमारे इनिशिएटिव्स रहे हैं हम उनसे बहुत राजी हैं, खुश हैं। गवर्नमेंट के हेल्प और सपोर्ट की वजह से आज हम लोग अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने मुकामात पे, ऑफिसेज में, घरों में, स्कूल्स में, कहीं भी हम सेफ हैं। बाकी की तदाबीर हमने खुद भी करनी होती है। ये अवेयरनेस हर इंसान को, ऐसा कल्चर हमने देना है कि वो रास्ता बंद हो जाए। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वालों? मैं देखने वालों को, और खासतौर पे अगेन वही बात आ जाएगी, गवर्नमेंट के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम सोशल मीडिया रिफॉर्म्स जो हैं अपनी सोसाइटी में लेके आए, बहुत स्ट्रॉन्ग करें। इमरान भाई और आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि वो लोग जो मौजूद हैं, जिन्होंने ये चीजें बनाई हैं, जो सोशल मीडिया के बानी हैं, वहां पर चेक एंड बैलेंस है, वहां पर एक मखसूस एज तक बच्चों को हम मखसूस वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनकी एज हम वाइज उनको एक्सेस नहीं देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये एक ऐसा
क्या कहते हैं, नासूर। शुत्रे बेमुहार कहते हैं, नासूर ठीक है। एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिस पे कोई कदगन, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बिल्कुल है। ऐसे। तो मेरे ख्याल से जब तक स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे सोशल मीडिया रिफॉर्म्स नहीं होती हैं कि बच्चों को हमने किस चीज की एक्सेस देनी है, किसकी नहीं देनी है, आप यकीन करें कि इदारे भी तावन करेंगे, घर में वालिदैन तंग हैं बच्चों से इस हवाले से, वो भी तावन करेंगे। बिल्कुल तो सोशल मीडिया रिफॉर्म्स और हमें एक लेके अच्छा आनी चाहिए। मुआशरा तश्कील पाएगा। अच्छा हम मुआशरा। सोसाइटी को जो भी देंगे अच्छा देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के तब्दील होने से या एक रेजोल्यूशन लेकर आने से ही सोसाइटी में चेंज नहीं आता है, सबको मिलकर काम करना पड़ता है और सोसाइटी बनती भी ऐसे ही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपने व्यूज जरूर कायम कीजिएगा, बताइएगा हमें कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।